बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन ये रहती है कि IUPAC का नामांकन कैसे करें। तो भाई मैं आपको बताने वाला हूं कि IPUSC का नामांकन आप कैसे करेंगे। तो हमको सबसे पहले देख लेना है एल्केन, एल्काइन और एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, तो एल्केन, एल्केन में हमारा एन लास्ट में क्या आता है, एन, और एल्कीन में इन, और एल्काइन में आइन। ठीक है, तो एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। तो हमको सबसे पहले आईपीओसी का नामांकन करने से पहले समझ ये लेना चाहिए कि कार्बन के कुछ नाम होते हैं, कुछ श्रेणी होती हैं, तो उन श्रेणियों को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वो श्रेणी होता है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, ये हमारे हो गए कार्बन की संख्या। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कार्बन की संख्या। उसके बाद हम आते हैं भैया एल्केन, एन, और हमारा एन का फार्मूला होता है CnH2n+2, और इन क्या होता है, इन एल्कीन का, तो हमारा CnH2n, और आयन का क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, तो अब हम देखो भाई कुछ समझते हैं कि किसी भी चीज का, किसी भी नाम का कि IPUSC नामांकन कैसे करें। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मेथेन, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, सांधि विच्छेद करना है। मेथ धन मेथ प्लस एन, तो हमारा हो जाएगा बराबर मेथेन। ठीक है, अब देखो मेथेन क्या हो गया, मेथेन। अब देखो मेथेन को हम कैसे कि इसका IPUSC नाम लिखें। तो मेथ, तो हमारा कार्बन कितना है, मेथ, मेथ, मेथ एक है, और एन सबसे पहले लास्ट में देख लो भाई, एन, 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 और एन का फार्मूला क्या है, तो Cn, तो लिखो CnH2n+2। ठीक है, तो Cn, तो सी मतलब कार्बन, एन कार्बन ऑफ नंबर, तो Cn, एन कितना है, एक है, कितने है, तो मेथ कितने नंबर पे है, एक नंबर पे है, तो Cn। ठीक है, और फिर H ऐसे लिखो, फिर टू ऐसे लिख दो। ठीक है, और मैंने बताया था नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन कितना है, एक है, +2, तो C1। ठीक है, और दो के नाम दो, दो दूना 4, तो हम CH4। ठीक है, तो CH4, तो हमारा मेथेन का क्या बनेगा भाई, CH4। अब देखो ऐसे हम कर लेते हैं प्रोपेन का। अब देखो सबसे पहले हमको सांधि विच्छेद करना है, क्या कर लेना है, सांधि विच्छेद। तो देखो प्रोप क्या होता है, प्रोप प्लस एन क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, प्रोपेन। ठीक है, अब प्रोपेन का कैसे करना है, प्रोप देखो मेथ एथ प्रोप कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर पर, और एन का फार्मूला लिखिए। तो सबसे पहले हमारा महत्व ये होता है भाई कि एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, इसको सबसे अच्छा जानना, और एल्कीन, एल्केन, एल्काइन का फार्मूला जानना। तो मैंने ये देखो एल्केन का फार्मूला, एल्केन, एन, इन, आइन, तो मैंने एन, इन, आइन का फार्मूला लिखवा दिया है। तो अब देखो फार्मूले समझाते हैं, प्रोप प्लस एन, हम इसको सांधि विच्छेद कर लिए हैं। तो प्रोप, अब देखो मेथ एथ प्रोप कितने, 3 नंबर पे है, कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, तो हम सूत्र लिखेंगे। तो सी देखो हमारा एन, तो CnH+2, तो सी कार्बन हो गया, तो ऐसे लिख दिए, और एन नंबर ऑफ कार्बन, तो हमारा प्रोप कितने, 3 नंबर पे है, तो C3, फिर H2 को ऐसे रख लो। ठीक है, और एन नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन कितना है, 3 है भैया, तो 3 लिख लिए, और देखो ऐसे मैंने कर लिया। अब इसको हम मतलब हल कर लेते हैं, तो 3CH, 2 3 6 + 2 8। ठीक है, 3 दूना 6 और +2 8, तो हमारा हो गया C3H8, प्रोपेन का हो गया। अब देखिए हम ब्यूटेन का बनाते हैं। तो देखो पहले सांधि विच्छेद कर लो, क्या कर लो, सांधि विच्छेद कर लो, ब्यूटेन। ठीक है, आप देखो सांधि विच्छेद क्या होता है, ब्यूट प्लस एन, तो हमारा बन जाएगा ब्यूटेन। देखो ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है। ठीक है, तो 4 नंबर पे है। ठीक है, तो हम 4 नंबर पे ब्यूटेन, तो ब्यूट, इसमें देखो ब्यूट 4 नंबर पे आ गया। ठीक है, तो अब एन का सबसे पहले फार्मूला लिख लो, एन कहाँ ये है, तो
CnH2n+2, ठीक है। तो कार्बन कार्बन Cn नंबर ऑफ कार्बन, तो मेथ प्रोप कितने पे है, प्रोप 3 नंबर पे है, 3, फिर H2, फिर 3+2, तो C3 और 3 दूना 6 और +2 बराबर हो जाएगा हमारा भाई C3, ये देखो फिर से मैं कर देता हूं, देखिए C3 और 3 दूना 6 +2 H8, C3 और H8 ब्यूटेन का हो गया। अब देखो भाई, अब मैंने बताया था कि देखो यहाँ पर एक दो गलती हुई, क्या हो गई, अब इसको समझो। देखो हमने देखो प्रोप प्रोप कितने नंबर पे है, ठीक है 3 नंबर पे है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और ब्यूट 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 कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, ठीक है। तो 4 नंबर, यहाँ देखो यहाँ पर 4 नंबर, कितने नंबर पे है ब्यूट, 4 नंबर पे। तो 4 दूना 8, तो H8+2, तो C3H10 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो गया, ये राइट हो गया ब्यूटेन का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं किसका। अब देखो ये तो हमारे रहे नॉर्मल। अब भाई आते हैं इसमें उदाहरण में, बोर्ड एग्जाम में ऐसे हुए दे देते हैं कि ऐसे में उदाहरण दे देते हैं, फिर कहते हैं कि हिंदी में नाम लिखो। अब देखो इसका नामांकन जो है आईपीएससी का है, लेकिन इसको हिंदी में लिखना है। तो अब आपको मैं बता दूं हिंदी और आईपीएससी में कैसे लिखना है, मैं दोनों ट्रिक बता देता हूं, ठीक है। तो CH3, फिर क्या है, सिंगल बॉन्ड, क्या है, सिंगल बॉन्ड, क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड। ये देखो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो हम सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनते हैं, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए कार्बन, 3 कार्बन हो गए। अब देखो 3 कार्बन में हमारे हो गए, तो अब सबसे पहले हम देख लेंगे भाई कि इसमें देखो एक मतलब सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो C कार्बन, तो कार्बन कितने हैं, 3 हैं, कितने हैं, 3 हैं। और हम 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, ठीक है। तो हम लिखते हैं प्रोप प्लस प्रोप और प्लस। और देखो भाई प्रोप हो गया। अब 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लिखते हैं, और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन, क्या लिखेंगे, इन, ठीक है। तो हमारा बराबर बन गया प्रोपीन बन गया, ठीक है, प्रोपीन बन गया हमारा प्रोपीन, ठीक। ये आप समझ जाएंगे। अब हम दूसरे में आ जाते हैं। फिर हमको सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनना है, 1 2 3 कार्बन है। तो भाई जाहिर सी बात है कि 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप। तो हम लिखेंगे प्रोप प्लस। अब हम देख लेते हैं कि कितने बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आइन, क्या लिखते हैं, आइन। तो आइन लिख दिए, तो हमारा ये बन गया प्रोपाइन, क्या बन गया, प्रोपाइन, ठीक है। तो हमारा देखो हिंदी से, देखो यूपीएससी का नाम लिखा था मैंने, हिंदी में बता दिया। तो आप देखो CH2 डबल बॉन्ड, CH, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड, तो CH2, ठीक है। तो अब इसको हम आईपीएससी में कैसे लिखेंगे। अब भैया सबसे पहले देख लेना है कि यहाँ भी डबल बॉन्ड है और यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये दोनों जगह डबल बॉन्ड है। तो हम सबसे पहले कार्बन की संख्या गिनते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, ठीक है। अब देखो तो 1 कार्बन पे डबल बॉन्ड है और 3 कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है। तो हम सबसे पहले 1 लिख दिए, फिर उसके बाद क्या लिख दिए, 3, 1 3, ठीक है। और हमारे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप, क्या लिखते हैं, प्रोप, नहीं ब्यूट लिखते हैं, ब्यूट। अब देखो जहां पर डबल बॉन्ड होते हैं और एक ही समीकरण में 2 बॉन्ड, तो हम डाई लिखते हैं, प्रोप डाई। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, तो इन लिख दिए भाई। तो हमारा क्या होगा, ब्यूटाइन हमारा बन गया। तो 1 3 ब्यूटाइन, तो हमारा इसका बन गया पूरे का। अब देख लेते हैं भाई। अब देखो हम सबसे पहले अब इसका जो है ये हमारा ये 4 नंबर,
ठीक है, तो 4 नंबर को हम सबसे पहले कार्बन गिनेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। ठीक है, अब 4 कार्बन हो गए तो हम सबसे पहले भाई हमने कार्बन गिन लिया, और 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, क्या लिखेंगे, ब्यूट, हम ब्यूट लिख दिया। ठीक है, और प्लस, प्लस क्या लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड ही मानेंगे, तो जितने बड़ा बॉन्ड रहेगा तो उसको हम मानेंगे, ना कि छोटे वाले बॉन्ड को नहीं मानेंगे। तो ब्यूट प्लस, और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन, तो क्या लिख देंगे, ब्यूटीन। तो हमारा ये बन जाएगा ब्यूट, लिख देते बढ़िया से, ब्यूटीन, ब्यूटीन हमारा बन जाएगा। ठीक है, अब ब्यूटीन बन गया। अब देखो CH4, आपको कार्बन गिनने की कोई जरूरत नहीं, कार्बन कितने हैं हमारे, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मेथ, क्या लिखते हैं, मेथ। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, एन, क्या लिखते हैं, एन, तो हमारा बराबर बन जाएगा मीथेन, तो हमारा बन जाएगा मीथेन। यहीं पर हमारी भाई वीडियो समाप्त होती है, और मैं चाहता हूं कि इसके आगे भी, इसके जो इसका जो दूसरा पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके लिए भाई लोग आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।